न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 रन की जीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ के लिए नेक शगुन साबित हुई और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बतौर मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के 3 माह की मुद्दत में तस्दीक कर दी है। और अब जबकि 4 नवंबर को उनका ख़त्म हो जाना था टाइम, मगर 3 माह की मज़ीद एक्सटेंशन मिल चुकी है, यानी जनवरी 2024 तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के तौर पर काम कर सकते हैं। 3 माह और मिले हैं और इससे क्या क्या ख़ास बदलाव आएगा और पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या चेंज आएगी, वो एक बड़ा सवाल है। और इस व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से ऐसे खास काम हैं जो इस मैनेजमेंट कमेटी यानी ज़का अशरफ साहब की जो कमेटी बनी है, जिनके वो सरबराह हैं, उन्हें करने हैं। सबसे खास बात तो यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात कराने हैं, जिसके बाद परमानेंट चेयरमैन जो है वो सामने आएंगे कि वो कौन से होंगे। मगर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है हुकूमत की तरफ से, उसमें साफ लिखा है कि डे टू डे अफेयर्स यानी रोज़मर्रा के जो काम हैं ये 3 माह के अंदर जो सरबराह हैं वो वही कर सकते हैं, कि परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, किसी अहम ओहदे के ऊपर तवील मुद्दत के लिए किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। मगर कौन सा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खास काम है जो इन मैनेजमेंट कमेटी को, जिनके सरबराह ज़का अशरफ साहब हैं, इन्हें करना है? सबसे खास 2-3 पॉइंट हैं। एक ये कि ये पहले ज़का अशरफ साहब ने एक लोकल टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि एक मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स होते हैं, यानी एक मैनेजर है वो बहुत सारे क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ होते हैं, तो ये ख़त्म करना है। साफ है कि एक मैनेजर, जैसे खबरें चल रही थी कि तलहा एक नामी एक मैनेजर हैं जिनके पास पाकिस्तान के सभी प्राइम क्रिकेटर्स उनके पास हैं और वो एजेंट हैं उनके, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वो करवाते हैं। तो साफ है कि ज़का अशरफ चाह रहे हैं कि एक मैनेजर के पास मैक्सिमम 1 या 2 क्रिकेटर हों। और अब तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अप्रूव्ड लिस्ट है मैनेजर की, वो 6 है। तो अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर मजीद नाम भी आएंगे। जाहिर है जब एक मैनेजर 1 या 2 क्रिकेटर को ले सकता है तो फिर मैनेजर की तादाद बढ़ेगी। और ये मैनेजर अप्रूव्ड लिस्ट पीसीबी की सिर्फ इसलिए होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये रूल बना रखा है कि जो भी क्रिकेटर अपना मैनेजर रखेगा उसकी अप्रूवल पीसीबी के एंटी करप्शन जो विंग है उससे होना ज़रूरी है, ताकि पता हो कि वो किस करैक्टर का है। तो जो तलहा मैनेजर हैं अब तक पाकिस्तान के प्राइम क्रिकेटर्स के, जैसे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम शाहीन या जिस भी क्रिकेटर के बड़े का नाम लेने, उनके मैनेजर जो हैं वो तलहा ही हैं। अगरचे नसीम शाह उनके मैनेजर, नसीम शाह के वो मैनेजर नहीं है, और भी कुछ क्रिकेटर जिनके वो मैनेजर नहीं, मगर ज़राए के मुताबिक लगभग 40-50 ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके मैनेजर तलहा हैं। और इस चेंज के बाद कि सिर्फ मैनेजर 1 या 2 क्रिकेटर रख सकता है, ये एक बड़ा बदलाव आएगा। और ख़बरें चल रही थी कि इसी वजह से ये सब जो कंट्रोवर्सीज पैदा हो रही हैं दरअसल इस चीज़ को रोकने के लिए हैं। और दोनों तरफ से लाइक के मुख्तलिफ मैनेजर्स हैं जो नहीं चाहते कि ये तब्दीली आए। ज़ाहिर है उनके बिज़नेस के लिए ये अच्छी चेंज नहीं होगी। और दूसरी ख़ास बात कि पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, जो कि एक टेस्ट सीरीज़ होगी, फिर T20 न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान ने खेलने हैं उसी टूर के फ़ौरन बाद। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन होंगे, क्योंकि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। कुछ लोगों की ये भी राय है कि कप्तान डिफरेंट होने चाहिए, लाइक स्प्लिट कैप्टेंसी होनी चाहिए, कि T20 वनडे और टेस्ट के अलग अलग कप्तान होने चाहिए। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के बाद अपना अगला पहला वनडे मैच 13 माह के बाद खेलने वाला है। साफ है कि इस पूरे लगभग 1 साल के अंदर कोई वनडे मैच तो है नहीं, तो उसके ऊपर तो बहस बनती नहीं है। मगर टेस्ट पाकिस्तान खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सवाल ये पैदा होता है कि किसी नए क्रिकेटर को लाइक नया कप्तान बनाकर इतने टफ सीरीज़ में भेजा जाएगा या बाबर आजम को एक चांस और दिया जाएगा। और दूसरी खास बात कि अगले साल ही जून के अंदर T20 वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए किन का नाम लिया जाएगा कि कौन T20 के कप्तान होंगे, क्योंकि बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान या शाहीन अफरीदी में से किसी एक को T20 का कप्तान बना लिया जाए। तो ये 2 खास क्रिकेटिंग फैसले हैं जो ज़का अशरफ साहब ने करने हैं। हो सकता है वो रोटेन करें बाबर आजम को ही एज ए कैप्टन या किसी नए का नाम लें, बट ये सब फैसले जो हैं ये वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद होने वाले हैं और ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले तो ज़रूर सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी कि क्रिकेट बोर्ड की जो करंट मैनेजमेंट है उनको 3 माह की मज़ीद एक्सटेंशन मिल गई है कि वो अपने काम निपटा लें। खासकर इलेक्शन क्रिकेट बोर्ड का है वो हो जाए, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कौन होगा, एक मुस्तकिल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यानी 3 साल के लिए, उसका नाम भी सामने आएगा। ये एक्सपेक्टेड थी, ये चेंज वो इसलिए एक्सपेक्टेड थी कि अभी अगर कोई और चेयरमैन भी आते वो भी इंटरिम ही होते, उनके लिए भी 2-3 माह का ही था, क्योंकि पाकिस्तान में फरवरी में इलेक्शंस होने हैं और जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो अपना नाम एक भेजेंगे, फिर चेयरमैन परमानेंट आएगा। तो मुझे इस एक्सटेंशन की भी समझ नहीं आई कि सिर्फ 3 माह की क्यों दी, क्योंकि इलेक्शन फरवरी में होने हैं और जब उनका पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद ही एक्चुअल में परमानेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे उनका नाम सामने आएगा। तो दोस्तों ये अपडेट है अब तक के लिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।